हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेट है आज 15 जून 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज है 15 जून और आज उत्तराखंड में कैंची धाम में प्रत्येक वर्ष 15 जून को मेला लगता है, जो बाबा नीम करौली की समाधि स्थल यहाँ पे है और प्रत्येक वर्ष यहाँ पे मेला लगता है। शुरू करते हैं आज की वीडियो में कुछ करंट अफेयर की न्यूज़ और कुछ स्टैटिक जीएस के टॉपिक। पहला है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर विचार विमर्श पूरा और सरकार को रिपोर्ट जल्द। उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ एक जन संवाद कर परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली है। समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने कहा है कि अब समिति की सिफारिशों के मसौदे को अंतिम रूप देकर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। करीब एक साल पूर्व गठित समिति ने दिल्ली में 51 बैठकें की। इसके अलावा देहरादून, नैनीताल और दिल्ली में 3 जन संवाद किए गए, जबकि 37 छोटे जन सुनवाई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हाल ही में समिति ने विधि आयोग से भी परामर्श किया है। समिति ने जनता से सुझाव मांगे, जिस पर करीब 2.5 लाख पत्र और ईमेल यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। विरासत का अधिकार और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप मजबूत होगा। हिंदुओं में विरासत का अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है, जबकि मुस्लिम में यह मृत्यु के बाद हासिल होता है। इसके अलावा मुस्लिम कानूनों के तहत लड़कियों को संपत्ति में हिस्सेदारी कम मिलती है। इसी तरह गोद लेने के लिए मुस्लिमों में कोई प्रक्रिया नहीं है और माता पिता, पत्नी और बच्चों के भरण पोषण से जुड़े अधिकारों में कई भिन्नताएं सामने आई हैं। न्यायमूर्ति देसाई ने कहा है कि उपयोगी सुझावों को मसौदे में शामिल किया जाएगा। जितनी जल्द हो सकेगी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। विवाह से जुड़े कई मुद्दों पर किया गया मंथन और जिसमें समानता लाई जाने को लेकर सुझाव मिले हैं, जैसे विवाह की न्यूनतम आयु अभी या लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष, लेकिन मुस्लिमों में इसमें कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं है। तो ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये समिति बनी है और जल्द ये रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। नेक्स्ट है, पेपर लीक करने वालों की 1.14 करोड़ ईडी ने किए जब्त। सरकार ने उत्तर प्रदेश के 14 स्थलों पर मारी छापे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक कराने वाले मुख्य आरोपियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई संपन्न की। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने आरोपितों के ठिकानों और बैंक में जमा कुल 1.114 करोड़ रुपये जब्त किए। इसके अलावा टीम के हाथों बड़ी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग को दर्शाने वाले दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। यहाँ पे टोटल 57 आरोपितों के ठिकानों पर पहुंची ईडी। आरएमएस ने आयोग के लिए 50 करोड़ और 25 करोड़ की उगाही की। यूके SSS की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में ईडी हर एक पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। भर्ती परीक्षाओं से लेकर पेपर छापने के लिए कंपनी के चयन से लेकर भुगतान और जिस पर पेपर बेचकर कई उंगली तक कड़ी से कड़ी जोड़कर मिलाई जा रही है। ईडी ने जांच में पाया कि पेपर छापने के एवज में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी की पूरी अवधि में 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स आज की करंट अफेयर के अपडेट। नेक्स्ट है, उड़ान योजना के तहत 2.24 लाख उड़ानों में सर्वाधिक उड़ानें इंडिगो की रही। उड़ान योजना का मोटो उड़े देश का आम नागरिक। इसमें इंडिगो ने 58,001, एयर अलायंस ने 53,698 यहाँ पे सबसे ज़्यादा उड़ानें भरी हैं। तो इंडिगो पहले स्थान पर यहाँ पे रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में हम पढ़ेंगे। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुई। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई गई। 21वीं शताब्दी के सतत पोषणीय विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, इसके लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। तो यहीं पे जो रियो डी जेनेरो में 1992 में सम्मेलन हुआ था, इसमें एजेंडा 21 लाया गया था। तो एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति और गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह कि प्रत्येक स्थानीय निकाय और स्थानीय एजेंडा
21 तैयार करे। तो यहाँ पे जो एजेंडा 21 है, 21 प्रत्येक स्थानीय जो लोकल बॉडी होते हैं ये 21 एजेंडा तैयार करे जो पर्यावरण से को क्षति और गरीबों और रोगों से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए यहाँ पे रियो डी जेनेरो में समिट हुई 1992 में, और 1992 में एजेंडा 21 भी आया। नेक्स्ट है यहाँ पे करंट अफेयर के कुछ पॉइंट हैं। परीक्षा हेतु इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 ललित नटराजन को दिया गया। मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है। अपना कागज़ का ऐप लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य है। काली घाट मंदिर पश्चिम बंगाल में, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है, नटराज मंदिर चेन्नई में है, आगा खान प्लेस पुणे में है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, वर्ल्ड बुक कैपिटल 23 अकारा घाना को बनाया गया। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 में उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराया। नाइजीरिया ने 10 गोल के साथ गोल्डन बूट का पुरस्कार जीता। गोल्डन बॉल का पुरस्कार अर्जेंटीना के डिएगो अल्माडा ने जीता। और दैनिक करंट अफेयर टॉपिक्स हैं। डिजिटल भुगतान में भारत का प्रथम स्थान आया है। WHO पुरस्कार जलवायु परिवर्तन हिंसक हो जाता है भारतीय फिल्म को मिला है। और यूफा चैंपियनशिप ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 का हैरी टेक्टर आयरलैंड के खिलाड़ी को मिला है। फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किए गई। और नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो, ऑफन शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के काकामिगरा में महिला जूनियर एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में रविवार को भारतीय महिला हॉकी टीम ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ 2-1 से दर्ज करते हुए ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली है। भारत ने उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये है अग्नि प्राइम। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की? तो ये है राज्य वेस्ट बंगाल। बिमस्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया गया? तो ये भारत में भारत में ये स्थापित किया गया। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।